Good morning, everybody. Morning, sir. Hi, this is Arif, your faculty head, and we are going to start our tally lecture that we are going to be practical. And life is a practical journey, and we have to keep struggle with the joyful struggling. So we start with the good quote and the motivation quote with the good morning. And हम आज पढ़ेंगे टैली में कि आखिर कैसे हम लोग नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स पे कल 2 एंट्री पास किए थे, 2 वाउचर्स की एंट्री सीखे थे, था मेमोरेंडम और दूसरा था आपका पोस्ट डेटेड वाउचर। मेमोरेंडम वाउचर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं रफ एंट्री को पास करने के लिए, जैसे पेमेंट और रिसीव करने के लिए। कंफर्म ना हो कि इन्हें पेमेंट करना है तो हम पेमेंट दर्ज कर देंगे, कंफर्म ना हो कि हमको पैसा इनसे ही प्राप्त हुआ है तो हम उसको रिसीव कर लेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए आज हम उसी वाउचर में 2 वाउचर जो बचे हुए हैं उनको हम सीखेंगे एंटर पास करना। फॉर एग्जांपल जो पहला है मतलब थर्ड है वो है आपका ऑप्शनल वाउचर, और लास्ट वाउचर आपका है रिवर्सिंग जनरल वाउचर। कौन सा वाउचर? अब तक आप अकाउंटिंग वाउचर में जनरल पढ़े थे, जनरल वाउचर को पढ़े थे। अब ये रिवर्सिंग जनरल क्या होता है? रिवर्सिंग जनरल के वाउचर का मतलब ये होता है एक ऐसा वाउचर जिस पे आप काम करेंगे और वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर डेट पे किए हुए खर्चों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पर्टिकुलर डेट पे किए हुए खर्चों का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर आपको 2 लाख रुपए प्रॉफिट होता है 15 तारीख को, 15 तारीख महीने का मध्यांतर बीच में पड़ता है, ठीक है, तो 15 तारीख को 2 लाख का प्रॉफिट हुआ बिजनेस में, क्या वो 2 लाख प्रॉफिट पूरा आपका है? बिल्कुल भी नहीं। महीने की आखिरी में आपको अपने दुकान का किराया देना होगा, बिजली का बिल देना होगा, इंटरनेट का एक्सपेंस देना होगा, गाड़ी का खर्चा देना होगा, फिर जितने एम्प्लॉयज़ जितने वर्कर आपने रखे हैं उनको क्या है सैलरी भी देनी होगी। तो आप क्या करोगे? आप एक काम करोगे कि जो पैसा 30 तारीख आने वाली 30 तारीख को देना है उसको सारे खर्चों को एक एडवांस में फ्यूचर में एक एंट्री पास करके उन खर्चों को एक जगह पे सम कर लोगे और उन खर्चों को दर्ज करके एक फेक रिपोर्ट, एक डमी रिपोर्ट, एक ऐसे ही इमेजिनेशन रिपोर्ट बनाओगे और जा करके अपने बैलेंस शीट में, अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाके चेक करोगे, है ना। एक रिपोर्ट बनाओगे, उस रिपोर्ट में जाके चेक करोगे कि आपको जो प्रॉफिट हुआ है सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो पैसा बचेगा वो आपका प्रॉफिट होगा। क्या होगा? समझ रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। इसके बाद जो पढ़ेंगे वो है आपका ऑप्शनल वाउचर। ऑप्शनल वाउचर का मतलब होता है वैकल्पिक, जिसको आप एज अ ऑप्शनल चूज़ कर सकते हो। रफ एंट्री आपके मन में कोई समझ में नहीं आ रही, कोई आपको रफ एंट्री करनी है, पेमेंट रिसीव की या किसी और वाउचर की, आपने एंट्री पास कर लिया उस पर, उसको कन्वर्ट कर देता है Ctrl+L से। क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट इन द सेंस क्या कि आप अभी नॉन अकाउंटिंग पे हो, रफ एंट्री आपने पास किया, बाद में आपको लगता है कि क्या करना है उसको अकाउंटिंग में कन्वर्ट कर देना। क्या करना है आप लोगों को? अकाउंटिंग में कन्वर्ट कर देना होता है। क्या करना होता है? अकाउंटिंग में कन्वर्ट करना होता है। समझ रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलिए आगे देखते हैं। आज हम उस चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखेंगे बारी बारी से कैसे वो परफॉर्म होगा। तो विंडो बटन एक बार प्रेस करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा टैली, TALLY। जैसे आप टैली प्रेस करेंगे आपको यहाँ टैली दिखेगा, एंटर प्रेस कर दीजिएगा, आपकी टैली ओपन हो रही है। ओपन हो रही है। मैं चाहूँगा कि आप जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हों या जो बच्चे हमारे स्टूडेंट यहाँ पे अभी फ़िलहाल मौजूद हैं वो लोग एक कॉपी निकाल के बैठ जाएं, क्योंकि कुछ शॉर्टकट्स का नाम जब मैं लूँगा तो वो शॉर्टकट आपको बार बार वीडियो स्किप नहीं करना पड़ेगा, बार बार फॉरवर्ड रिवाइंड नहीं करना पड़ेगा, आप उसको नोट किए रहेंगे तो याद रहेगा। इसके बाद आप यहाँ पे W प्रेस करिए, जैसा कि हर बार कंपनी ओपन करते हैं आप W से वर्क इन एजुकेशनल बोर्ड सिल्वर टैली, फिर यहाँ पे आएंगे क्रिएट कंपनी, एंटर प्रेस करिए। उसके बाद से आप यहाँ पे एक कंपनी का नाम देंगे जैसा कि आप रोज़ देते हैं। मैं इसको फिल करने में बहुत टाइम नहीं लगाऊंगा, आप जानते हैं रोज़ कंपनी हमारे स्टार्टिंग वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, हाउ टू क्रिएट अ कंपनी, हाउ टू क्रिएट लेजर्स, हाउ टू क्रिएट अ ग्रुप। ओके, पिन कोड यहाँ पर डाल के मैं सेव कर रहा हूँ इसको। मैंने कंपनी बना ली है आरिफ ट्रेडर्स के नाम से, और जो मैं पहला काम आज करूँगा वो ये करूँगा कि मैं यहाँ पे F11 प्रेस करूँगा। F11 कंपनी फीचर्स को एक्टिवेट करता है। उसके बाद आप प्रेस करेंगे F1। फिर राइट साइड में आप आएंगे इधर बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट में, आप देख पा रहे हैं इस वाले ऑप्शन पे। यहाँ आने के बाद से आप इसको यस करेंगे, यूज़ रिवर्सिंग जनरल्स एंड ऑप्शनल वाउचर्स, इसको आप करेंगे यस। Ctrl+A, क्या दबाएंगे आप? Ctrl+A। अब आपका ये हो गया, स्किप करके बाहर आइए। अब आप जाएंगे अकाउंट्स इन्फो में। कहाँ जाएंगे? अकाउंट्स इन्फो में, फिर लेजर्स में, और फिर करेंगे सिंगल लेजर क्रिएट। ठीक है, कोई भी पार्टी, कोई भी खर्चा, कोई भी एक्सपेंस अगर आपको बनाना है तो आप बना लीजिए। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि सैलरी, क्या बनाएंगे आप? सैलरी आप बनाइए। सैलरी क्या होती है? आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया।
इसको अंडर अकाउंट डालिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दीजिए, सेव कर दीजिए। सेव कर दिया आपने, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं है। इसके बाद सैलरी ये हो गई। इसके बाद आप बनाओगे एम्प्लॉय। किसको बनाओगे आप? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का हम कब दर्ज करते हैं? एम्प्लॉय को हम तब दर्ज करते हैं जब उसकी सैलरी बकाया हो, द गिवर, सन्ड्री क्रेडिटर के तौर पे। किस तौर पे? सन्ड्री क्रेडिटर के तौर पे। इसको आप बना लीजिए और यहाँ पे आप लिखिए आकर के सन्ड्री क्रेडिटर, और अंडर होगा सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में। हो गया? बोलिए, कंट्रोल ए से सेव करिए। इसके बाद कुछ क्या करेंगे आप लोग? कोई एक्सपेंस बना लो, कोई फ़ायदा बना लो, लाइक रेंट है ना, वेयर हाउस रेंट। क्या बोलेंगे आप? यानी कि जो गोदाम आपने लिया हुआ है वो क्या है? रेंट पे है। रेंट क्या होता है आपका? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है कि नहीं होता है? बढ़िया, बाहर आइए, इसको डालिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। उसके बाद आप क्या करेंगे? बाहर आएंगे, बाहर आइए, बाहर आइए। फिर यहाँ पे नीचे देखिएगा सिनेरियो लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? सिनेरियो। इस पर आप एंटर प्रेस करिए और क्रिएट। क्या करेंगे आप? क्रिएट। यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोविज़न। क्या लिखेंगे? प्रोविज़न, हाँ, प्रोविज़न फॉर सैलरी। क्या लिखेंगे आप? प्रोविज़न फॉर सैलरी एंड वेयर हाउस एक्सपेंसेस। क्या लिखेंगे? एक्सपेंसेस। हो गया? एंटर प्रेस करिए। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इंक्लूड एक्चुअल्स का। किसका ऑप्शन आएगा? इंक्लूड एक्चुअल्स का। वर्ड से देखिए, यहाँ पे आपको आएगा इंक्लूड एक्चुअल्स का। देख रहे हैं? इसको यस कर दीजिएगा, एंटर प्रेस करिएगा और यहाँ पे आप लिखेंगे उसका नाम। किसका नाम? जो भी आप जिस भी वाउचर को आप इस पे ऐड कर रहे हो, तो REVR, रिवर्सिंग जनरल। क्या होगा? इंक्लूड मतलब क्या होता है? इसको आप ऐड करना चाहते हो। किसको? रिवर्सिंग जनरल को। ठीक है, रिवर्सिंग। यहाँ पे एंटर प्रेस करिएगा, रिवर्सिंग हो गया। फिर एंटर प्रेस करिएगा, एंड ऑफ लिस्ट हो गया। एक्सक्लूड में फिर आप क्या करेंगे? एंड ऑफ लिस्ट। क्या करेंगे आप? एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। ठीक है, हो गया। वाई प्रेस करिएगा, एक्सेप्ट। यानी आपने अभी अभी सैलरी का, अपने वेयर हाउस, अपने गोदाम का, एक्सपेंस का प्रोविज़न बनाया। प्रोविज़न क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे ग्रुप्स में, 2800 ग्रुप बने, एक्सप्लेन किए थे आपको हमारे थ्योरी वाले लेक्चर में। आप जाके देख सकते हैं, है ना, थ्योरी पार्ट वाले प्लेलिस्ट में। क्या था वहाँ पे? ग्रुप में बताया गया था प्रोविज़न क्या होता है। प्रोविज़न इज़ अ अकाउंट वेयर वी यूज़ द फ्यूचर फंड। मतलब प्रोविज़न में आप लोग अपने भविष्य में कुछ फ्यूचर फंड से इकट्ठा करते हैं पैसा, उसको खर्च करते हैं। आगे देखिए, ये हो गया। बाहर आइए। बाहर आने के बाद से आप जाएंगे किस में? वाउचर्स में जाएंगे। वाउचर में आप आ गए। आपको लाना है रिवर्सिंग जनरल। क्या लेके आना है? उसका शॉर्टकट है F10। क्या है? F10 दबाया आपने, रिवर्सिंग जनरल ओपन हो गया। क्या दबाया आपने? F10। नोट कर लीजिएगा, F10 से रिवर्सिंग जनरल एक्टिवेट होता है। फिर यहाँ पे आप DR में लिखोगे सैलरी। क्या लिखोगे? सैलरी। अमाउंट डाल दो 25,000 रुपये। ठीक है, डाल दिया। नीचे CR हो गया है, अपने आप ऑटोमेटिकली वो CR लिख करके आ जाएगा। CR को लिख करके जब वो आता है, फिर आप क्या करोगे? उसके बाद आप नीचे अगर मल्टीपल एंट्री करना चाहते हो तो इसको आप CR को फिर DR बना दो। आप क्या बनाओगे? फिर DR बना दो। आपने यहाँ DR लिखा, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे आप? सैलरी। क्या लिखोगे? सॉरी, सैलरी हो चुकी है। वेयर हाउस रेंट। क्या लिखोगे? वेयर हाउस रेंट। ये भी हो गया। अमाउंट डाल दो, लाइक 15,000 हो गया। एंटर पास करो। फिर CR हो गया। इस CR को आप क्या कर सकते हैं? फिर से DR कर सकते हैं। फिर DR अपने हाथ से आपको लिखना है। मल्टीपल एंट्री बता रहा हूँ, सिंगल एंट्री करना होगा तो एक बार ऊपर लिखे सैलरी DR में, और CR में आप अमाउंट लिख देना, चाहे कुछ लिख देना। लेकिन मैं चाहता हूँ मल्टीपल एंट्री आप देखें। फिर DR हो गया। फिर DR में क्या करोगे आप? मैंने कुछ बनाया नहीं है, मैं एक नया लेजर क्रिएट करूँगा यहीं से बैठे बैठे। Alt+C। क्या दबाऊँगा? Alt+C फॉर इंस्टेंट लेजर क्रिएशन। मैंने दबाया और मैं यहाँ पे लिखूँगा, क्या लिखूँगा? इंटरनेट पोस्टल या पोस्ट पेड चार्जेस लिखा मैंने। ये भी क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कंट्रोल ए करिए। अगर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है तो मिसलेनियस में भी डाल सकते हैं, फुटकर खर्चों में, लेकिन ठीक है, मंथली देना है तो इनडायरेक्ट कर देते हैं। लाइक 1400 रुपये का प्लान आपने ले लिया है। कितने का? 1400 रुपये का। अब CR में क्या होगा? CR में मान लो हमने कैश कर दिया। क्या कर दिया? कैश कर दिया। 41,400 रुपये आ गए। लेकिन ये एंट्री हमको देखनी है 1 मई को। कब देखनी है हम लोगों को? 1 मई को। ठीक है, तो आप यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे। F2 से क्या होता है? वाउचर डेट ओपन होता है। F2 से वाउचर डेट, और हम 1 मई को देखना चाहते हैं। कब देखना चाहते हैं बच्चों? 1 मई को। 1 मई हमने 1 मई डाल दिया, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे सब कुछ लिख करके आ गया।
और हम इसको सेव करेंगे। क्या करेंगे? सेव। लेकिन उससे पहले यहाँ नीचे देखेंगे, यहाँ लिखा है एप्लीकेबल F2। क्या लिखा है? एप्लीकेबल मतलब क्या होता है? इस दिन लागू हो जाए। कंट्रोल A करिए, सेव हो जाएगा। सेव हो गया, ठीक। ये तो सेव हो गया हमारा। बाहर आइए, स्किप करके एकदम बाहर आइए। बाहर आने के बाद से आप जा करके देखिए, कहाँ देखेंगे आप? बहुत सिंपल है, मैं बताता हूँ आपको। आप यहाँ पे आइएगा नीचे बैलेंस शीट पे, किस पे? सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस पे। किस पे आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस पे, ठीक है। प्रॉफिट लॉस पे आप एंटर प्रेस करिएगा। यहाँ पे आने के बाद से आपको प्रेस करना पड़ेगा Alt+C। क्या दबाएंगे आप? Alt+C। Alt+C से न्यू कॉलम ऐड होता है। यहाँ पे आइएगा, एंटर प्रेस करिएगा, डिफ़ॉल्ट डालिएगा और यहाँ पे एक्चुअल टाइप ऑफ वैल्यू क्या शो कर रही है? एक्चुअल। यहाँ एक्चुअल मत करिएगा, यहाँ जो आपने क्रिएट किया है प्रोविजन फॉर सैलरी एंड वेयर हाउस एक्सपेंसेस, जिसको सिनेरियो बनाते हैं, सिनेरियो रिपोर्ट बोलते हैं, इस पे आ जाइएगा नीचे करते हुए। नीचे आ गए और दबाइएगा एंटर। क्या दबाएंगे आप? एंटर। एंटर दबाते फिर एक बार एंटर दबाइएगा। ये देखिए, कोई इनकम कोई एक्सपेंस आपकी एक्चुअल आरिफ ट्रेडर्स वाले बिल में नहीं हुआ है, कोई आवागमन नहीं हुआ है। लेकिन जो अभी आपने एक फेक रिपोर्ट बनाई है उसमें माइनस में 41,000 रुपया जा रहा है। कैसे? जो हमारा मेन बिजनेस है, जो हमारा अकाउंटिंग वाउचर है, उसका जो बैलेंस शीट है, जो मुख्य हमारी बही खाता है, उसमें ना कोई पैसा आया है ना कोई पैसा गया है। लेकिन जो फेक रिपोर्ट बनाए हैं रफ कॉपी में 41,400 रुपया माइनस में जा रहा है, लॉस में जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने खर्चों की एक लिस्ट बना रखी है। क्या बना रखी है? अब हम बाहर जाएंगे और अकाउंटिंग वाउचर्स पे आएंगे। अकाउंटिंग वाउचर पे आ गए, रिसिप्ट पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? और रिसिप्ट किसका वाउचर है? अकाउंटिंग का वाउचर है, रफ नहीं है, फेयर कॉपी है। क्या है वो? फेयर कॉपी है। यहाँ 2 लाख रिसीव कर लीजिए, जो प्रॉफिट अभी आपको 15 तारीख को हुआ था। तो चूंकि टैली हमारी आप जानते हैं एजुकेशनल टैली है, तो आप F2 दबाइए, 1 अप्रैल कर लीजिए। क्या करेंगे आप? 1 अप्रैल। आपने डेट खर्चा कब दिखाया? 1 मई को दिखाया, यानी अगले महीने में शो किया है इस महीने का खर्चा। और आप पैसा कब रिसीव कर रहे हो? इसी को। तो यहाँ पे CR में क्या होगा? CR में मान लो आपको सपोज करो प्रॉफिट मिल गया कहीं से, प्रॉफिट लिख लो, प्रॉफिट में लिख लो इसको आप। इसके बाद से प्रॉफिट आपका सपोज करो डायरेक्ट इनकम में, या प्रॉफिट नहीं हुआ आपको कहीं से, मान लो कमीशन मिल गया आपको। क्या मिल गया? कमीशन मिल गया। तो ये क्या है? आपकी इनडायरेक्ट इनकम है। यहाँ आइए, सेव करिए। सेव कर लिया आपने? 2 लाख रुपये डालिए यहाँ पे, 2 लाख डाल दिया आपने। DR में क्या करोगे आप? DR में कैश क्या कर दोगे आप? कैश। कमीशन रिसीव हो रहा ना, कंट्रोल A से सेव करिए, बाहर आइए, बाहर आइए। फिर आप जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल आपको रिपोर्ट शो हो रही, 2 लाख रुपये पैसा आया है। वो एक्सपेंसेस कहाँ गए हैं? वो एक्सपेंसेस यहाँ जाएंगे Alt+C करने से। क्या करेंगे हम लोग? Alt+C। Alt+C जैसे ही आप करोगे आपको न्यू कॉलम ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ एक्चुअल्स पे आना और नीचे क्या लिखा है? प्रोविजन फॉर सैलरी एंड वेयर हाउस एक्सपेंसेस, ठीक है। एंटर प्रेस करिए, एंटर प्रेस करिए। ये देखिए, अब आपके पास जो रिपोर्ट आप बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास केवल 1,58,600 रुपया बच रहा है। लेकिन अगर आपकी जो मेन अकाउंटिंग बुक है, जो आपका मेन खाता है, उसमें 2 लाख का पूरा 2 लाख प्रॉफिट बचा हुआ है। क्योंकि आप खर्चा फ्यूचर में रफ करके देख रहे हो, चेक कर रहे हो अभी खर्चा हुआ कहाँ, वो तो अगले महीने आपको देना है। चलिए, आज इस वक्त में इतना ही रिकॉर्ड हो पाया, और बाकी नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स में जो आपका लास्ट वाउचर है वो हम लोग शनिवार, जो हमारे वहाँ हर सैटरडे को टेस्ट होता है, अगर उस दिन हो पाया तो उस दिन होगा, अदरवाइज वो मंडे को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, माय यूट्यूब फैमिली एंड स्टूडेंट्स। वेलकम।